परमेश्वर भला है, वो विश्वास योग्य है, उस जैसा और कोई नहीं। बोलो, उस जैसा और कोई नहीं। इंसान देरी कर सकता है लेकिन मनुष्य नहीं, परमेश्वर नहीं। कौन देरी कर सकता है? इंसान, मनुष्य देरी कर सकता है। हम खोलेंगे व्यवस्था विवरण 1:11। व्यवस्था विवरण 1:11, ड्यूट्रोनॉमी 1:11। शेदेरे हा हिमोरमा हा संदरे, क्या कहता है? तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको। हम कई बार सोचते हैं कि शायद मेरे परिवार में तो मैं अकेला हूं, मेरे परिवार में मैं अकेला हूं। कौन से पितरों का परमेश्वर? परमेश्वर सारे भूमंडल का परमेश्वर है। इंसान बदल जाता है लेकिन परमेश्वर नहीं बदलता। वचन कहता है कि जब हम विश्वास योग्य नहीं ठहरते तब भी वो मतलब चाहे हमने उसे धिक्कार क्यों ना दिया हो, लेकिन वो हमें कभी वो नहीं धिक्कारेगा। बाइबल कहता है ही विल नेवर लीव अस नॉर forsake us। ये जो वायदा जो हमको दिया है ये साधारण नहीं है। इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी प्रॉमिस। इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी प्रॉमिस। वायदा हमें याद रखना है। वायदा सामर्थ्य तभी पाती है जब हम उस पर विश्वास करते हैं। आपके पास 100 करोड़ की लॉटरी की टिकट पड़ी, 100 करोड़ नहीं होएगा। जब तक आप जाओगे उस ऑफिस में जाओगे, आप अपना रुपया हाथ में नहीं लोगे, आपको विश्वास होगा? नहीं होगा। May the Lord God of your fathers make you 1,000 times more numerous than you are and bless you as he has। उसके वायदे के अनुसार वो आशीष दे रहा है। उसके वायदे के अनुसार। ये कोई अपना ओपिनियन नहीं बता रहे थे, वो है ना, वो अपना अभिप्राय नहीं बता रहे थे। दिस इज अ प्रॉमिस। A promise is like a command that is released। आपने पिक्चरों में तो देखा जरूर होगा, राजाएं जब आदेश देते हैं, हाँ, इसके साथ अन्याय हुआ है, इसको 10 गुना ज्यादा, जितना इसने खोया 10 गुना ज्यादा उसे मिले। वो एक आदेश है, एक अभिप्राय नहीं है। ऐसे हुए तो हो जाए, ऐसे नहीं ना। 1,000 times more numerous than he is। ये इस घर को मिला हुआ एक वायदा है। इस घर को मिला हुआ एक वायदा इस घर के हर एक सदस्य में है। मान लो मुझे 100 करोड़ की लॉटरी लग गई, वो सिर्फ मेरा हुआ? हेलो, वो सिर्फ मेरा हुआ? मेरे बच्चों को बताने की भी जरूरत है कि आपको तो मिला है, थोड़ा हमें भी दे दो? कभी भीख मांगने की जरूरत है? नेवर। What comes to me, they have the right to possess it। वो उनका हक बनता है, कोई और उस पर अधिकार हासिल नहीं कर सकता। इसे हासिल करने के लिए मैंने कहा विश्वास की जरूरत है। विश्वास को हासिल करने के लिए, विश्वास से हासिल करने के लिए हमारी मनगढ़ंत बातें नहीं हासिल कर सकते। कैसी बातें हासिल करोगे? जो इस वचन में लिखा है। एक पासबान ने इस प्रकार कहा कि जो परमेश्वर का वचन, इस वायदे के किताब में दिया हुआ वचन, इस वाचा के किताब में दिया गया हुआ हर एक वचन आपके मुंह में भी उतनी ही सामर्थ रखती है जितना कि परमेश्वर के मुख में लिखा है।
So when we read the word and it says that every word that comes from the mouth of the Father shall not return void, मतलब वो बेकार खाली व्यर्थ वापस नहीं लौटेगा। जो भी वचन परमेश्वर के मुख से निकला है, हर एक दफा जब आप इस वचन को घोषणा करते हो तो वो निकलता है। तो अब हम जब कह रहे हैं कि तुम्हारा पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बड़ा है, जब इस पहली सभा की शुरुआत की जा रही थी तो हमारे बच्चों को समझाना है ना क्या होने वाला, क्या हो रहा है। तो हमने कहा कि देखो शायद 4 लोग आएंगे, 5-10 लोग आ जाएंगे। एक सभा, हम हिंदी सभा शुरुआत कर रहे हैं, पता नहीं। फिर लेकिन वहां पे मैंने लिख कर रखा, ध्यान से सुनना। वहां पे मैंने अपने दीवार पे, मेरा एक दीवार है जहां पे मैं परमेश्वर के वायदों को लिखता हूं, उस दीवार पे मैंने लिख कर रखा 4 से 40, 40 से 400, 400 से 4000। प्रभु 25,000 के पहले मैं तो सोचना भी नहीं चाहता कि अब कैसे और आएंगे। ये वायदा हम में अभी कार्य कर रहा है, ये वायदा सक्रिय है, ये वायदा सामर्थ्य लिए आपके जीवन में काम कर रहा है। एंड नाउ इट हैज टू वर्क, इट हैज टू वर्क। परमेश्वर का वायदा बहुगुनी बनने का है। क्या करने का है? परमेश्वर ने इंसान को बनाया, पहली चीज क्या दी? आशीष। आशीष क्या दी? फूलो फलो पृथ्वी में। पहला ही आशीष आपको बहुगुनी बनने का है, मल्टीप्लाई करने का है। यह आशीष घटता नहीं है, यह विदाउट पावर नहीं है। अगर कोई शायद आपके घर पे जो बैठा है वो आपको कह दे कि मैं तुम्हें 100 करोड़ की संपत्ति दूंगा, शायद आप नहीं मानोगे। लेकिन आपको लिखित रूप में, आपके अधिकार में, आपके अकाउंट में वो आता है, यू आर बिल्ड टू मल्टीप्लाई। क्या? यू आर बिल्ड टू मल्टीप्लाई। व्हाट आर यू कॉल्ड फॉर? टू मल्टीप्लाई। तुम जिस काम के लिए बुलाए गए हो, तुम्हारी बनावट जिसके लिए है, वो होकर रहेगा। अपने हाथों को देखो, हाथों को देखो, हाथों को देखो, अपने आप को जरा देखो। ये चाहे कमजोर पड़ जाए, ये चाहे लाचार पड़ जाए, ये चाहे कितना भी आपको दुनिया के हिसाब से योग्य ना लगे, स्टिल परमेश्वर ने मेरी रचना ही बहुगुनी बनने के लिए किया है। उत्पत्ति के 22वें अध्याय 17वां वचन, Genesis 22:17, I will multiply your descendants as the stars of heaven. क्या लिखा है? मैं तुम्हें आकाश के तारामंडल जितना बढ़ाते रहूंगा। आप में से कितनों ने तारों को देखा है? तारों को देखा है आकाश में? मुंबई से बाहर जाकर कितने ने देखा है? क्योंकि मुंबई में हमें ढूंढना पड़ता है आकाश में, वो एक तारा दिखा, वो एक तारा। मुंबई से गांव में कभी देखा आपने? हाईवे पे कभी जा रहे हो, खुले आसमान में आपने कभी देखा तारों को? नाउ नेक्स्ट टाइम, अगली बार जब आप तारों को देखोगे, मुंबई में मत देखना, उसमें आपको 1-2 ही दिखेंगे। बाहर जाके पहले अपने आप को वायदे का याद दिलाओ। वायदे का कहता है, उत्पत्ति 22:17 में लिखा है, आई विल मल्टीप्लाई योर डिसेंडेंट्स एज द स्टार्स ऑफ हेवन। एज द स्टार्स ऑफ, जैसे आकाश में तारामंडल दिखते हैं ना, उस तरीके से आपको परमेश्वर बहुगुनी बनाएगा। आपकी क्षमता क्या है, आपकी काबिलियत क्या है, आपको कितने लोग पहचानते हैं, इट विल नॉट मैटर। परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। आर यू विथ मी? आर यू विथ मी? या आपको नाउ यू आर क्वालिफाइड, लेकिन इसको सक्रिय होने के लिए काम करेंगे। मैंने अपनी एजुकेशन पूरी की, हाँ, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हुआ 2010 में। 2010 में मैं ऐसे आके मुंबई के 4 रास्ता पे खड़े रह के, मेरा हो गया भाई एजुकेशन, अब आओ। कोई आएगा नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। मत्ती का सुसमाचार, चलो खोलेंगे मत्ती का सुसमाचार, लोद्रे वेघाई या महामारी आंदोरो लाला, उसका आखिरी भाग हम खोलेंगे, 18वां अध्याय, 18वां वचन, 28 का 18। And Jesus said and spoke to them saying,
all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples. क्या लिखा है? मत्ती 28:18 आपके बाइबल में निकल गया? क्या लिखा है? जोर से पढ़ेंगे. All authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore make disciples. जाओ और चेले बनाओ, जाओ और शिष्य बनाओ. आज हमारे पास ये वायदा इस हाउस ऑफ प्रेयर के शुरुआत होने का, स्थापित होने का, इस मुंबई शहर में अस्तित्व का कारण क्या है? What is the reason? This promise that we are carrying. What is this promise? What is the promise? 1,000 times. बोलो 1,000 गुना. बोलो मैं 1,000 गुना बढ़ूंगा. 1,000 गुना बढ़ूंगा. 1,000 गुना बढ़ूंगा. मैं 1,000 गुना बढ़ूंगा. मेरे पितरों के परमेश्वर ने वायदा दिया है. विश्वास के द्वारा जो वायदा अब्राहम को दिया गया था, बाइबल कहता है हम उसके वारिस बने. तो ये भी जो वायदा, ये उत्पत्ति 22 के 17 में जो दी गई वादे कि तारामंडल जितने आपके वंशज बनेंगे. पिछले सप्ताह ही पासवान याद दिला रहे थे कि ये साधारण काम नहीं है. प्राकृतिक तौर पे संभव है. चलो मान लो एक मां ने ठान लिया कि हर साल मैं बच्चा पैदा करूंगी. मान लो चलो उसने 20 साल की उम्र में शुरू किया, 60 साल तक करती गई. कितने बच्चे एक एक करके पैदा हुए? तो 40. मान लो स्पेशल पावर वाले आ गए, 2-2 पैदा कर रहे तो भी 80. और मान लो एकदम भयंकर पावर लगा हुआ है, 3-3 पैदा हो रहे तो भी कितने? 120 बाय. ये 1,000 गुना. 1,000 गुना के लिए आपको अलौकिक ताकत की जरूरत पड़ेगी. वायदा हमारे पास है तो हक बनता. वायदा जब होता है ना तब हक बनता है मांगने का. कम ऑन समबडी. आपके पास 10 करोड़ का भी चेक हो, अगर आप ये चेक लेके जाते हो तो हक बनता है. कोई आपको धुतकार नहीं सकता, कोई आपको लौटा नहीं सकता. There is a right that we carry. There is a right we carry when we have the authority. इसलिए परमेश्वर ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार अब मुझे दिया गया है, अब तुम जाओ. Now you have power and authority. ये वायदा. आपको लग रहा है मैं आज तक किसी को भी मैं सुसमाचार बोल नहीं सका. मैं आपको एक बात बताऊं, आप अपने आप को कहो आज से मैं कहूंगा. बोलो आज से मैं कहूंगा. क्योंकि वचन एक बात कहता है कि मैं तेरे हाथों के परिश्रम को आशीष दूंगा. क्या कहा है? मैं तेरे the work of your hands. Faith without work. कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है. इज डेड. हमें विश्वास तो हो गया, चलो सुनकर बहुत अच्छा लगता है, 1,000 गुना मैं बढ़ूंगा, मैं तो भयंकर हूं. बट देयर इज नो एक्शन. आई माइट लिव फॉर 1,000 years, but I will not produce 1,000 descendants. 1,000 गुना ये करना होगा तो मुझे निकल के चल पड़ना होगा. अब्राहम को जब ये वायदा दिया, अब्राहम अपने घर पे बैठा रहा नहीं. उसको कहा तुझे निकलना होगा, तुझे निकलना होगा. मैं जहां कह रहा हूं वहां तुझे जाना होगा. यू विल हैव टू गो टू दैट प्लेस विच आई एम टेलिंग यू. वायदे को काम करने के लिए हमें निकलना होगा. मैं कई बार सोचता हूं परमेश्वर, हमारे पास हॉल छोटी बहुत जल्दी जल्दी हो जानी चाहिए, है ना? जल्द ये हॉल छोटी होनी पड़नी चाहिए. वी शुड नॉट कंटिन्यू. या तो क्या होना चाहिए? 4, 5, 8, 10 सभाएं पूरे दिन में होनी चाहिए. पूरा दिन बुक करके रखो यहां पे, क्योंकि हॉल उससे बड़ी हमें मिल नहीं रही है ना?
सच कह रहा हूं, जो वायदा हमारे पितरों को मिला है, हमारे आत्मिक पिताओं को मिला है, वो हमारा है। पासबान ने याद दिलाया कैसे पासबान सुसाई जोसेफ को परमेश्वर ने वायदा दिया, और वो वायदा उन्होंने हमारे पासबान को दिया। अब वो वायदा उन्होंने हमसे कह दिया, एंड नाउ वी कैरी दैट। कितनों को अपने पिताओं से प्रॉपर्टीज मिली है या कुछ? हाँ, अब छोटे बच्चे हाथ मत उठाना। आपको रबर पेंसिल मिला है आपको मालूम नहीं हाँ, लेकिन विरासत के तौर पर है ना। मेरे परदादा की जमीन मेरे दादा को मिली, दादा से मेरे पिता को मिली, पिता से मुझको मिली, मुझसे मेरे बच्चों को मिलेगी। वायदा, वायदा। ये पता है हमारी प्रॉपर्टीज जो होती है वो कम होते जाती है, जितना बच्चा हुआ उस हिसाब से बढ़ते 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 कम होते, लेकिन वायदा जो है वो मल्टीप्लाई होते जाएगा हर जनरेशन में। मेरी बात ध्यान से सुनना। प्रॉपर्टी जो होती है, जो जमीन जो होती है, जैसे वंशज बढ़ते जाते हैं वो कम होती जाती है ना। मान लो आपके पास 2 घर है, 2 बच्चे हैं, तो एक एक घर दिया। उनके 2-2 बच्चे हो गए तो अभी एक ही घर बचा है, उसको बांटो। ऐसे बढ़ते जाए। प्रोमिसेस ऑफ गॉड, दे डोंट रिड्यूस, दे मल्टीप्लाई। साउल के बारे में एक बात कहा गया, साउल ने 1000 को, दावीद ने 10,000 को। इट विल मल्टीप्लाई। बोलो ये बहुगुनी होगा, ये बहुगुनी होगा। ये साधारण बात नहीं है, ये बहुगुनी होगा। ये परमेश्वर का वायदा है, ये बहुगुनी होगा। हमें विश्वास से उससे पर। ये कभी होगा? मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊं, मुझे थोड़ी समझ आ जाए। दुनिया में आप क्या सुनोगे? लोग परमेश्वर या आत्मिकता की तरफ कभी बढ़ते हैं? थोड़ा रिटायर हो जाऊं, परिवार का सब देख देख कर लूं। लेकिन यीशु ने कहा मेरे पीछे चलने के लिए सब छोड़ना होगा। है एनी टाइम इज द बेस्ट टाइम। क्या है? क्या है? आपकी उम्र 60 हो या 6 हो, बेस्ट टाइम है। क्योंकि ताकत आपको अपने शरीर का इस्तेमाल नहीं करना है, अलौकिक ताकत ही इस्तेमाल करना है। नो, यू आर नॉट बिल्ड फॉर दैट, यू आर नॉट बिल्ड फॉर दैट, यू आर नॉट बिल्ड फॉर दैट। कम ऑन। ये जितना आप कर पा रहे हो अभी, इतने के लिए नहीं बने हो आप। आप आज जो कर रहे हो ना, जितना भी कर रहे हो, यू नॉट बिल्ड फॉर दिस अलोन। देयर इज अ प्रॉमिस, एक चेक है आपके पास जिसको आपको एनकैश करना है। मैंने ये कहानी कई बार कहा है, एक और बार याद दिलाऊंगा। एक राजा एक बार अपने पूरे राज्य के दौरे पर निकलता है, एंड ही फाइंड्स एन एक्सट्रीमली पुअर ओल्ड लेडी, एक्सट्रीमली पुअर ओल्ड लेडी। तो उसको बात करते बोलता है इसका कोई नहीं है, पति मर गया, बच्चे मर गए, कोई बचा नहीं है, बूढ़ी अकेली है, वो खुद से भी काम नहीं कर पाती है, थोड़ा बोड़ा कुछ उसको किसी ने दान दक्षिणा दे दिया तो वो खा लेती है। राजा ने कहा मेरे राज्य में ये नहीं होना चाहिए। उसने लाखों रुपए का एक चेक लिखा और उसके हाथ में सौंपा है, ये चेक है, राजा ने दिया है, तेरे को अभी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत बूढ़ी है तो काम करने की जरूरत नहीं, तू ये खा। तो उन्होंने पाया कि वो औरत भूख के मारे मर चुकी थी। राजा भड़क गया। राजा ने कहा पूछो ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने उसे चेक दिया था, वो भूख से कैसे मर सकती है। तो उसके घर गए, घर की तलाशी ली, राजा के चेक को बड़े एक फ्रेम में डाल के अच्छे से टांग के रखा, तो राजा ने मुझे दिया है। इस किताब को कई बार हम बहुत अच्छा सुंदर बना के रख देते हैं। यह राजाओं के राजा का चेक है, आपके नाम लिखा गया चेक है, आपके पितरों को दिया गया हुआ वायदा। दिस हैज टू नाउ वर्क इन योर लाइफ। ये ऐसे नहीं चलेगा। यू विल हैव टू पिक दिस अप। मैं 1000 गुना बढ़ूंगा। मैंने पता ये जो वचन है, मैंने एक प्रिंट आउट लिया, अपने कमरे में चिपका दिया।
क्यों? जब भी मैं निराश होता हूं, अपसेट होता हूं, जब भी मैं परेशान होता हूं कि प्रभु नहीं करना, कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना, मैं जाता हूं अपनी चीज देखूंगा, मैं इस वायदे को देखता हूं और अपने आप को याद दिलाता हूं, अगर परमेश्वर आपकी तरफ है तो कौन आपके खिलाफ है, आपके विरोध में कौन? इफ गॉड इज फॉर यू, हु कैन बी अगेंस्ट यू? आप साधारण नहीं हो, आपकी क्षमता छोटी नहीं है, आप छोटे कामों के लिए नहीं बनाए गए हो, यह वायदा है। इब्रानी 11:1। नाउ फेथ, बोलो अब विश्वास, अब विश्वास। नाउ फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर, द एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन। यहां पे लिखा है नाउ फेथ, क्या लिखा है? अब विश्वास, लिखा है ना? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी। कल विश्वास नहीं, ये कभी कार्य करने वाला है? 5 साल तू शिक्षण ले ले, ट्रेनिंग ले ले, उसके बाद नहीं, ये कभी काम करने वाला है? अब से अब, बोलो अब। थोड़ा विश्वास हमें बढ़ाना है। अब या अब वायदों को कब हम हासिल करेंगे? अब। इट्स नाउ। नाउ फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर। ये कल की बात नहीं है। व्यवस्था विवरण 1:11 हमारा हक है। जो हमारे पिता को दिया है वो मेरा हक बन जाता है। जो अब्राहम के पास आया वो इसहाक का हक बन गया। जो इसहाक के पास आया वो याकूब का हक बन गया। इट इज माई राइट। मेरे हक को मैं भीख नहीं मांगूंगा, मेरे हक के बारे में मैं भूलूंगा नहीं। एक व्यक्ति को उसका हक का वैल्यू क्या था वो नहीं पता था। आपको पता है कौन है? याकूब का भाई। पानी पूरी खिलाया, उसमें बेच डाला उसने अपना हक। हक को खोना नहीं। हक का मूल्य क्या है इसे जान लो। हम इसका मूल्य नहीं जानेंगे ना तो वो हक नहीं पा सकते। फिर उसके बाद गिड़गिड़ाने से मतलब नहीं। ईसा गया था, गिड़गिड़ाया अपने पिता के पास, कुछ तो बचा होगा, कुछ तो मुझे दे दो। लेकिन उसने क्या जवाब दिया? मैं बोल चुका हूं, मैंने दे दिया है। दिस इज माई राइट। अपने बहुमूल्य समय को खोना नहीं। कुछ सप्ताह पहले मैंने आपको याद दिलाया, डिस्ट्रैक्शंस विल कम। आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपका मन भटकाने के लिए कुछ बातें आएगी ताकि आप अपने हक को हासिल ना करो। शैतान हमेशा यही टैक्टिक यूज करता रहेगा। आपका मेन हक क्या है, मेन अधिकार क्या है, इससे आपको भटकाने के लिए एक मां थी जो यीशु कहते हैं एक कठोर से एक न्यायाधीश के पास जाते हैं अपने हक के लिए, लेकिन वो उसको धुतकार देते हैं। लेकिन वो फिर से जाती है, फिर उसको धुतकार, फिर से जाती है, फिर धुतकारते, फिर से जाती है। और वहां पे लिखा है कि उसने कहा कि ये मुझे छोड़ेगी नहीं, इसका हक इसे दे दो। जब यीशु के पास एक मां पहुंची तो यीशु ने उसका कहा ये हक तेरा नहीं है, ये तो मेरे बच्चों के लिए रखा हुआ है। तभी भी उसने क्या कहा कि टेबल से गिरा हुआ टुकड़ा। बट आज परमेश्वर ने आपको टेबल से गिरा हुआ टुकड़े उठाने के लिए नहीं रखा है। किसके लिए रखा है? आई स्टैंड एट द डोर एंड नॉक। मैं दरवाजे पे खड़े रह के खटखटा रहा हूं। आज तो खोलेगी, आज तो दरवाजा खोलेगा। He comes in and dines with us. The promises are for us to keep. व्यवस्था विवरण 1:11
इसको हासिल करना होगा, हासिल करना होगा। क्या करना होगा? इसे प्राप्त करना होगा। जैसे याकूब ने इसके मूल्य को जाना, हमें इसे जानना होगा। पास्टर सुजई जोसेफ से चल रहा है, वहां से हमारे पिता पास्टर थॉमस और शमा जयराज को मिला, वहां से अब हमारे पास आया है। इस वायदे का इस्तेमाल करना होगा। बाइबल में लिखा है कि अपने दर्शन को लिख कर रखो, फिर उसके तरफ आप दौड़ पाओगे। क्या लिखा है? दर्शन को। इसलिए मैं प्रिंट आउट निकाल के लगा लेता हूं, ताकि मैं अपने आप को याद दिलाऊं, दिस इज व्हाट आई एम कॉल्ड टू डू। ताकि मैं बाहर जाऊं, अगर किसी ने मना कर दिया, सुसमाचार, देख भाई मेरे से ये सब बातें मत कर, मैं निराश नहीं होऊंगा, मुस्कुराते हुए, गले लगाते हुए, थैंक यू, नो प्रॉब्लम। 2-5 लोगों ने आपको कुछ उल्टा कह दिया तो उससे, लेकिन पूरे समझ और प्रेम के साथ, अभिषेक के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। एवरी अथॉरिटी इन हेवन एंड ऑन अर्थ, सारा अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी में मुझे दिया गया है, इसलिए मैं जाऊंगा। बोलो, इसलिए मैं जाऊंगा, क्योंकि हाथों के परिश्रम को वो आशीष देगा। मुंबई शहर यहां पे कैसे आएगा? हमने पिछले हफ्ते एक प्रोफेटिक एक्ट हमने किया, केक को काट के खाया। कितने ने खाया? वो क्या था? मतलब व्हाट वाज इट? इट इज नॉट ईटिंग जस्ट अ केक। अगर आपने उसे खो दिया तो भाई आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अगले साल के लिए वेट करना, शायद हम फिर से काट के खाएंगे। एक भविष्यवाणी के तौर पर, वी टेक इट, वी टेक इट। द वायलेंट शैल टेक इट बाय फोर्स। फोर्स हम शारीरिक तौर पर नहीं लगाते, आत्मिक तौर पर लगाते हैं। अगर आप बैठकर दुआ नहीं कर रहे हैं, तो आप आपके दोस्तों के साथ, पड़ोसी के साथ, रिश्तेदारों के पास अब कभी भी नहीं जा पाओगे। Unless you have spent time in the presence of God, you will not have it. You cannot have it. आप इसे हासिल नहीं करोगे, लोगों के सामने नहीं खड़े रह पाओगे। योसेफ की कहानी ले लो, दाऊद की कहानी ले लो, आप चाहे दानियल की कहानी ले लो, सबके कहानी में एक चीज कॉमन आपको दिखेगी, as was their practice। जैसे उनकी रीत थी वैसे वो दुआ के लिए बैठते थे। आज के दिन अगर इस वायदे को अपने जीवन में काम कराना है, there is one thing that we need to stir up, that is our prayer life। हमारे प्रार्थना के जीवन को बदलना होगा, क्योंकि प्रार्थना जब करने परमेश्वर की उपस्थिति में बैठोगे, आप उसके वायदे को हासिल करोगे, वायदे में विश्वास करना शुरू करोगे। See, when you start praying, I'll tell you something, when you start praying, आपका मन ना परमेश्वर के मन के साथ अलाइनमेंट में आ जाएगा। तब तक नहीं हो पाएगा जब तक लोग कहते रहेंगे ना, चाहे कितने भी लोग, 10,000 लोग भी कह दे कि तू 1,000 गुना बढ़ेगा, यू विल नॉट बिलीव, क्योंकि तुमने स्वयं सुना नहीं है। लेखो द रामाहा। सो पहली बात, हमारा जो वायदा मिला है। दूसरी बात, विश्वास से उसे हम हासिल कर रहे हैं। तीसरी बात, इस वायदे को हासिल करने के लिए हमें एक पोजीशन लेना होगा। आपने गोलकीपर को देखा है फुटबॉल के में खेलते हुए, या विकेट कीपर को देखा है, बैट्समैन को देखा है पोजीशन ले, फील्डर को देखा है पोजीशन लेते हुए। वो गेंद आपके पास आनी है तो यू हैव टू टेक अ पोजीशन। आपको क्या लेना होगा? एक पोजीशन लेना होगा। एंड दैट पोजीशन इज अ पोजीशन ऑफ ओबीडियंस। क्या है? क्या है? बातों को मानने की तैयारी के एक हृदय और एक मन।
God desires obedience more than sacrifice. God desires obedience more than बोलो, God desires obedience more than बातों को मानना. इसलिए तुम सुनने वाले नहीं बल्कि करने वाले बनो. समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट ना. बचपन से हम माता पिता की बातें, टीचर की बातें हम मान रहे हैं, लेकिन सुनना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है. मना कर दिया इधर कदम मत बढ़ाओ, तो उधर कदम लगाए बिना हमें जरा. देयर इज अ कॉल टू ओबे. इस शहर मैं केक का आपको याद दिला रहा था कि केक हमने थोड़ा थोड़ा करके खाया है ना. पूरा वो 10 किलो का केक हमने अकेले नहीं खाया. छोटा टुकड़ा आपने खाया होगा, लेकिन टुकड़ा 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 करके वहां पे गए तो आखिर में वो इतना बड़ा एक स्लैब मिला मुझे. खाली स्लैब, सब चट कर गए थे. मैं अपने विश्वास योग्य वॉलंटियर्स में प्रभु को धन्यवाद देता हूं उनके लिए. वो लास्ट में जितना केक बचा था ना, उस पे ऐसे खरोद के निकाल के ला रहे थे. मैं बोला हाँ, मुंबई का कोई भाग बचना नहीं चाहिए. हर एक भाग को हम खाएंगे. जहां परमेश्वर ने आपको खड़ा किया है, दिस इज माई जॉब. आप शायद टीचर हो सकते हो, आप कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहे हो, आप शायद जज या वकील हो सकते हो, कोई डॉक्टर हो सकते हो. कुछ भी आपका काम क्यों ना हो, देयर इज अ प्रॉमिस, यू विल बिकम 1,000 times more numerous. ये प्रॉमिस है ना, एक फोर्स की तरह है. क्या है? फोर्स को क्या कहते हैं हम? ताकत, बल. ये फोर्स को कोई रोक नहीं सकता. ये वायदा काम कर रहा है. ये वायदा मेरे जीवन में काम कर रहा था. मैं राह भटका तो भी उधर से दबा के फिर से इधर, फिर से राह भटका, फिर से इधर. तो भटकना कम. अब इस फोर्स के दिशा में हम जाएंगे. वी रन द रेस. बोलो, आई रन द रेस, आई रन द रेस. इजरायली जन के जीवन में एक वायदा था, एक ऐसी जमीन जहां से दूध और मधु बह रही है. अब वायदा जहां पे उनको मिला, वहां से अगर वायदे को हासिल करना है तो उनको बढ़ना होगा. सामने लाल समुंदर, पीछे पूरे फिरौन की सेना आ गई, लेकिन फिर भी वो मुड़कर जाके लड़ नहीं सकते, क्योंकि आगे बढ़ते जाना है. अब लड़ लेते ना, ये लोग भी इतने सारे थे. नहीं, लाल समुंदर ही पार करना होगा. देयर इज नो क्वेश्चन. बंजर जमीन में आ गए, खाने को कुछ नहीं. परमेश्वर ने हर एक चीज, वो यहोवा ईरे है, तुम्हारे वायदे को हासिल करने तक तुम चलते रहोगे. वो यहोवा ईरे है. वो दिन को हो या रात को हो या आपकी कोई जरूरत क्यों ना हो, वो उसे पूरा करेगा. आप ये सोच के मत रहना कि हाउ विल इट हैपन लॉर्ड. किसी की कोई एक रिसर्चर की वीडियो में देख रहा था, वो कह रहा था कि चलो आप में ताकत है, एक कटोरी में से पानी को 2 भाग में करके दिखाओ. नहीं कर पाएंगे. लाल समुंदर में रास्ता खोलने वाला वो है. इस कमरे को देखो आप, चारों तरफ देखो, लेंथ, ब्रेथ. ये भरने के लिए हमें और कितने चाहिए होंगे? जितने अभी बैठे हैं शायद उतने और. फिर लगेगा हाँ यार टाइट हो गया. हमें और सभाएं बनानी होगी, या तो अगला जगह ढूंढना होगा. देखो, विश्वास योग्यता, दिस फेथफुलनेस फ्रॉम योर साइड विल बेयर मच फ्रूट. अधिक फल आपके जीवन में लेके आएगा. यू ट्राई इट आउट विद गॉड. परमेश्वर ने जो भी वायदा आपको दिया है, उसमें आप विश्वास योग्य ठहरे. चाहे कितना भी कठिन क्यों ना लगे, डिफिकल्ट क्यों ना लगे, God will make you to prosper. Because there is a force that works in His promise that will make you to prosper. It is a system that He has put inside you. एक सॉफ्टवेयर जैसे डाल दिया हो.
आपने मोबाइल या लैपटॉप यूज करते टाइम देखा है कि वो कॉन्स्टेंटली आप वायरसेस जो आ रहा है इसको फिक्स कर दिया, फिक्स कर दिया, फिक्स कर दिया, फिक्स कर दिया, मैंने फिक्स कर दिया है। Because the promise has a force. Obedience is the key to receive this promise. बातों को मानने का निर्णय जब आप लेते हो, उसकी बातों के, आपके मन की बातें नहीं, then you become a force. इस मुंबई शहर ने कभी ना देखी हो ऐसी एक, आप पास्टर जोसेफ की कहानी जानते हो? अनाथ, रास्ते पे सोने वाला लड़का, कैसे पूरे दुनिया पे उसने प्रभाव डाला। मुंबई शहर तो छोड़ दो। There was promise and then there was obedience. आपको कैसे वो डिस्ट्रैक्ट करेगा? बीज बोने वाले की कहानी याद है? कुछ बीज को कांटों के बीच में डाल दिया तो कांटों ने उन्हें दबोच लिया। हमारी जिंदगी की कुछ बातें, कुछ लोग, कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती है कि हम बाकी सब भूल जाते हैं और हम सोचते ये तो पहले सुधार लूं। ऑल अथॉरिटी, बोलो ऑल अथॉरिटी, सारा अधिकार, सारी सामर्थ मुझको दी गई है। अब मैं जा सकता हूं। आई विल गो, बोलो आई विल गो, आई विल गो, बोलो आई विल गो, आई विल गो। रेनहार्ड बॉन्के नाम के एक प्रचारक को आप जानते हो? आप गूगल करके देख सकते हो। बहुत ही परमेश्वर से सामर्थ्य में काम करने वाले परमेश्वर के एक दास थे। उन्होंने एक बात कहा कि परमेश्वर कभी भी ऐसे सिटिंग डक्स समझते हो? जो राइफल शूटिंग करते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ ऐसे कुछ चीज़ें आगे रखते हैं, उस पर निशाना ताकते हैं। उस पर निशाना ताकना बहुत आसान है ना, लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन में ऐसे कोई बैठा नहीं होता कि हाँ ये बैठा है टपक ऐसे नहीं जाता है। लाइफ सिचुएशन अलग हो। परमेश्वर कभी भी ऐसे सिटिंग डक का इस्तेमाल नहीं करेगा। जो विश्वास में ग्रहण करके बातों को मानने की तैयारी में कदम बढ़ाएगा, उसका इस्तेमाल कर पाएगा। देखो वो मत्ती का सुसमाचार 28-18 खोलिए। 28-18, मैथ्यू 28-18। यहां पे हमें अधिकार दिया गया है। यहां पे हमें एक अधिकार दिया है। इसलिए, बोलो इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। See, there is an automated system that is ready to function for you. ये automated system, आप जब इसको, हमारे इसमें कई सारे सिस्टम्स है ना, मोबाइल में कई सारे सिस्टम्स हैं, लेकिन इसको आपको शुरू करना होगा। क्या करना होगा? विश्वास से ही इस ऑटोमेटेड सिस्टम की शुरुआत हो सकती है। अब शुरू कर उसका इस्तेमाल करना होगा हमारे फायदे के लिए। कई बार मेरी पत्नी कुछ अपने मोबाइल पे कुछ एप्स में इस्तेमाल कर, बोले ये भी हो सकता है। अरे मैं तो इतना लंबा प्रोसेस फॉलो कर रहा था, लेकिन ये भी हो सकता है। तो वो मुझे सुधार दिया, बता दिया। इस प्रोसेस को आज आपको समझना होगा। फेथ, ओबीडियंस, तीसरी चीज आप इसको समझ लीजिए। यशाया 60:22, Isaiah 60:22. The least of you will become 1,000, the smallest a mighty nation. I am the Lord, and in its time I will do this swiftly. छोटे से छोटा 1,000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर यह सब कुछ जोर से शीघ्रता से पूरा करूंगा। मतलब इसमें देरी नहीं होगी।
देरी कहां पर है? ओबीडियंस में देरी हो रही है कि मैं बोलूं क्या, मैं जाऊं क्या, मैं सुनूं क्या, मैं करूं क्या, नहीं ये होगा क्या, नहीं ऐसा करूं क्या, नहीं कुछ मेरा होगा, नहीं मेरी बातें क्यों, नहीं मैं तो, नहीं मैं वो. But the moment you obey, बोलो obey, वहां पे लिखा है वो शीघ्रता से उसे पूरा करेगा. एक वचन हम पढ़ेंगे और Ephesians chapter 3 verse 20. Ephesians chapter 3 verse 20. अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक, क्या कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में, एक सामर्थ्य हम में कार्य कर रहा है. क्या लिखा है? There is a power that, ये जो वायदा है इसमें एक सामर्थ्य है, वो काम कर रहा है. अब जैसे ही आप बढ़ोगे, प्राकृतिक तौर पे 1 2 3 4 ऐसे हम बढ़ेंगे. आत्मिक तौर पर वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, 1000 गुना. ये जो सामर्थ आप में काम कर रही है, इसको सक्षम बनाने के लिए आपको अपनी प्राकृतिक दिमाग काफी नहीं है. स्ट्रेटजीज अच्छी बात है, प्लानिंग बहुत अच्छी बात है, जरूरी काम है, ये काफी नहीं है. You need something that is more than this, and that is a supernatural anointing. एक अलौकिक ताकत, अभिषेक. क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? चलो, परमेश्वर जितनों ने विश्वास से कहा दिया है उनको दे दो. बाकियों को भी दया करना, क्योंकि परमेश्वर ने कभी किसको खंडित नहीं करेगा. हम चाहते हैं ना, हाँ जिसने बोला इसी को देना, लेकिन परमेश्वर खंडित नहीं करेगा. He did not come into this world to condemn, but that through him might be saved. वो इस दुनिया में खंडित करने नहीं आया, लेकिन उसके द्वारा बच जाए. यशायाह 61. मैंने कहा एक अभिषेक, बोलो एक अभिषेक, एक अभिषेक. यशायाह 61 पहला वचन. द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड गॉड इज अपॉन मी बिकॉज द लॉर्ड हैज अनॉइंटेड. परमेश्वर यहोवा की आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा, क्या करने के लिए अभिषेक किया है? क्या करने के लिए अभिषेक किया है? इस सप्ताह परमेश्वर ने क्या करने के लिए आपका अभिषेक किया है? इस सप्ताह में कितने लोग कहेंगे मैं सुसमाचार सुनाऊंगा? कम ऑन, कम ऑन, विश्वास से अपना हाथ उठाइए, शर्मा के नहीं, कि मैं सुसमाचार सुनाऊंगा. वी विल. उसका मतलब ये नहीं कि उसको बोला अरे दुनिया खत्म होने वाली है, यीशु आने वाला है, तुझे न्याय देने वाला है, तू नरक में जाएगा, मर जाएगा, अभी पापी तू अपना पाप. दिस इज नॉट द गॉस्पेल. देखे मुझे दया आती है उन पे जो रास्ते पे खड़े रह के यही सुना रहे, सब पापी, यीशु आ रहा है, तुम नरक में जाने वाले हो. परमेश्वर खुद बोल रहा है कि मैं आया हूं ताकि तुम खंडित ना हो, लेकिन मेरे द्वारा उद्धार पाओ. Anyone who calls on the name of the Lord Jesus Christ shall be saved. लेकिन ये हमारी एक प्रवृत्ति है ना? We want to condemn people, find reasons to condemn. क्यों नहीं जाएगा तू स्वर्ग में? क्यों तू सफल नहीं हो पाएगा? पहला ये बात करते हैं, है ना? क्यों तू आगे नहीं बढ़ पाएगा? क्यों अभी बिजनेस आइडिया आपने अपने दोस्त के साथ शेयर किया तो वो पहला चीज क्या बोलेगा? क्यों तू फेल होने वाला है? 10 और लोग को वो भेजेंगे जो आपको कहेंगे हाँ हाँ नहीं मैंने भी सुना ये कोई फेल पास नहीं होते, ये नहीं कर पाएंगे.
तो हमारा जो कॉन्फिडेंस जो जगह के आए थे टूट जाएगा. But today you determine, I will say that my God came looking for you. मेरा प्रभु तुम्हें खोजते हुए आया. वो ऐसा प्रेमी है, ऐसा प्रेमी है. हमने उसको धुतकार लिया, फिर भी उसने हमारे पापों के लिए अपना जान दे दिया. कौन ऐसा करेगा? जान लेने और देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन ऐसा प्रेमी नहीं मिल पाएगा आपको. यू विल नॉट गेट इट, नॉट गेट इट, नॉट गेट इट. कोई आपके साथ नहीं होगा. लेकिन परमेश्वर ने हमसे क्या, एफेसियों की पत्री 3:20, एफिशियंस 3:20, एक और बार हम पढ़ेंगे. गॉड इज एबल टू डू एक्सीडिंगली अबंडेंटली अबाव. ओह, खाली एक अबाव बोल के खत्म नहीं कर पा रहे थे वो, है ना. परमेश्वर भी इतना एक्साइटेड हो गया ना जब परमेश्वर एक खत लिखवा रहा था, बोला कितना काफी है ना. गॉड इज एबल टू डू अबाउ ऑल दैट वी कैन आस्क और थिंक. काफी था ना, समझ गए ना. हाँ, हमने जितना मांगा उससे बढ़कर. लेकिन यहां पे लिखा है एक्सीडिंगली अबंडेंटली अबाउ. चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए आया है, यीशु जीवन देने के लिए आया है. इतना काफी था. डायरेक्ट ऑपोजिट. लेकिन यहां पे क्या हुआ है, यीशु जीवन देने, और वो हमेशा ऐसे थोड़ा थोड़ा करके नहीं दे सकते. अगेन पासवान याद दिला रहे थे उस अनुग्रह के बारे में पिछले सप्ताह. क्या याद दिलाया कि ये नहीं कि मुझे 35 मार्क चाहिए थे तो 30 मार्क मिला है तो 5 मार्क ग्रेस में दे के मुझे पास कर दिया. नहीं नहीं, मुझे मिला है अंडा लेकिन मुझे स्कूल टॉपर बना के छोड़ा है. जहां पे आपकी निंदा की गई थी, परमेश्वर आपको आदर के स्थान पर बिठाएगा. जहां पे आपकी टट्टा की गई थी, जहां पे आपका मजाक उड़ाया गया था, वहां पे परमेश्वर आदर के स्थान पे आपको बिठाएगा. बिकॉज ही इज फेथफुल, ही इज फेथफुल. पवित्र आत्मा ने आपको अभिषेक किया है सामर्थ्य में बढ़ाने के लिए. परमेश्वर का वचन आपके मुंह में भी वही सामर्थ्य रखता है जो परमेश्वर का वचन उनके मुंह में रखता है. परमेश्वर के मुख में बैठने वाले वचन में जो सामर्थ्य है, वो आपके मुख से भी जो परमेश्वर का वचन निकलेगा उसमें सामर्थ्य है. तो इस्तेमाल करें. आप किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए आप दुआ करें, प्रभु आप भेजे उस व्यक्ति को, तैयार व्यक्ति को भेज दे, मैं उसे सुसमाचार सुनाऊंगा. उस तैयार व्यक्ति को भेजे, मैं उसे सुसमाचार सुनाऊंगा. मेरे जीवन में, मेरे मन में, मेरे हृदय में जो भी हिंड्रेंसेस है, जो बाधाएं हैं, जो भी डर है, जो एंजाइटी है कि ये कैसे कहूंगा, क्या कहूंगा, मुझे कहना है कि देयर इज समबडी हु हैज लव्ड यू एंड इज वेटिंग फॉर यू टू रिस्पॉन्ड. ओह, कौन नहीं चाहता ये खुशखबरी, ये सुसमाचार कौन नहीं सुनना चाहता कि मुझसे कोई प्यार करता है, कि मैं उसे मानूं जानूं उससे पहले ही उसने मेरे लिए जान दे दिया. कौन नहीं सुनना चाहेगा ये. यू मस्ट एक्सपेक्ट होली स्पिरिट टू मूव इन पावर एंड अथॉरिटी इन योर लाइफ. एक और बार व्यवस्था विवरण 1:11. हम इस वचन को लेकर लाही सोंदोरो महाकबारा, ये कोई मैं आग्रह कर रहा हूं, ये नहीं. कम ऑन, ये एक वाचा है हमारे जीवन में. व्यवस्था विवरण 1:11. तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष देता रहे. May the Lord God of your fathers make you 1,000 times more numerous than you are and bless you as he has